नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि एनर्जी डायग्राम जो है वो दो ठो क्लोजली प्लेस्ड एटम का कैसे बनाएंगे। तो एनर्जी डायग्राम ऑफ हेड लगा लीजिए, एनर्जी डायग्राम ऑफ टू क्लोजली प्लेस्ड एटम, क्लोजली प्लेस्ड एटम कि अगर दो ठो एटम जो है वो बहुत ही नज़दीक नज़दीक है, बहुत नज़दीक नज़दीक, तो उनका हम एनर्जी डायग्राम कैसे बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ऐसे ये दो ठो एटम है, पहले दूर दूर है, पहले दोनों एटम को हम दूर दूर बनाते हैं। ऐसे एक एटम ऐसे है और एक एटम जो है ऐसे है, ठीक है, एक एटम ऐसे है, एक एटम ऐसे। तो अगर हम इनका एनर्जी डायग्राम बनाएं तो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व, ठीक है, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व इन दोनों का, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। तो इसका एनर्जी डायग्राम कुछ इस तरह का होगा और इसका एनर्जी डायग्राम कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का और इस तरह का। अभी बताए थे हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जब दो टू एटम जो है दूर दूर होंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो जो ए वाला इलेक्ट्रॉन है, ए वाला यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा वो अपने ऑर्बिट के अंदर ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, इस ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा इस रेडियस के अंदर वो अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा, इसमें अलग अपने ऑर्बिट के अंदर, इसमें भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेंगे, ये भी अपने ऑर्बिट के अंदर, ये भी अपने ऑर्बिट के अंदर, ये भी अपने ऑर्बिट के अंदर, यहाँ पर भी अपने ऑर्बिट के अंदर, यहाँ पर भी अपने ऑर्बिट के अंदर। तो जब दो टू एटम जो है दूर दूर रहें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग रिवॉल्व करेंगे अपने अपने ऑर्बिट में। लेकिन यही एटम को जो है हम क्लोजली प्लेस कर दें, बहुत नज़दीक प्लेस कर दें। ऑफ कोर्स एटम जो होता है हमारे सबस्टांस के अंदर या कोई भी मटेरियल के अंदर वो बहुत नज़दीक होता है। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं डायग्राम बना के कि दूर रहेंगे तो क्या सिचुएशन आएगा। तो एक्चुअल में दोनों एटम जो होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं। तो अगर दो तो एटम बहुत नज़दीक होते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं ऐसे, देखिएगा यहाँ पर और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, जैसे यहाँ पर और यहाँ पे ये दो ठो एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है। ये जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, ऐसे ओवरलैप, ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं। ये बहुत एटम अगर बहुत नज़दीक रहें तो ऐसे जो है आउटर मोस्ट सेल जो है ऐसे क्या कर जाते हैं, ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं ऐसे। जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो क्या कर जाते हैं, ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं। मैंने 1s 2s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने ही ऑर्बिट के अंदर घूमेंगे, मतलब खुद के इन्फ्लुएंस में होंगे, खुद के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस होंगे। जैसे ए इलेक्ट्रॉन, तो ए इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने ऑर्बिट में ही घूमेगा, मैंने ये 1s इलेक्ट्रॉन है। लेकिन 2s हो गया, 2p हो गया, ये सब क्या हो गया, अच्छा 1s मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है 2s मान लेते हैं कि ये ऑर्बिट में अपने घूम रहा है, ठीक है, 2s ऑर्बिट अपना घूम रहा है, ठीक है, इसका भी 2s ऑर्बिट अपना इलेक्ट्रॉन अपने इन्फ्लुएंस में न्यूक्लियस के हैं। लेकिन मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके हुए हैं 2s 3s के, 2p के, 2p के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे 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 पूरे एटम के अंदर घूम सकते हैं। इसके आउटर मोस्ट सेल जो है क्या कर गया, ओवरलैप कर गया। और ये जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ओवरलैप कर जाएंगे, अगर बहुत नज़दीक होगा तो आउटर मोस्ट सेल 1s 2s से सब जो है ओवरलैप नहीं करेंगे। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं ओवरलैप कर जाते हैं, और ओवरलैप करने के बाद क्या होंगे कि जो ओवरलैपिंग रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, इसका भी और इसका भी, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के इन्फ्लुएंस में ही मूव करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको डायग्राम के माध्यम से समझाएं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे डायग्राम के माध्यम से समझाएं तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा कि इसके आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, ऐसे ओवरलैप कर जाते हैं। ए वाला जो रीजन है वो क्या कर गया, ऐसे ओवरलैप कर गया, ठीक है ना, ए वाला रीजन, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि ए वाला रीजन जो है क्या कर गया, ऐसे ओवरलैप कर गया ए वाला। इतना के बाद जो है ओवरलैपिंग रीजन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ऐसे। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके अंदर जैसे मान लेते हैं कि ए जो सेल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर
वो इस रीजन के अंदर लाई कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है पूरा ऑर्बिट के अंदर पूरे इन्फ्लुएंस में है। पूरे इन्फ्लुएंस का मतलब है कि इस एटम्स के भी इन्फ्लुएंस में है, मैंने पूरा ऑर्बिट के अंदर जो है पूरा एटम्स के अंदर वो घूम सकता है, ठीक है ना। पूरा एटम्स के अंदर जो है कहीं भी जा सकता है, दोनों सेल के अंदर, दोनों एटम के जो है इन्फ्लुएंस में है। तो अगर दो तो एटम जो है क्लोजली प्लेस्ड होते हैं तो उस केस में क्या होते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। और ठीक है, और कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में होंगे, इन आउटर मोस्ट सेल में माने इस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों एटम के इन्फ्लुएंस में होंगे, ना कि एक एटम के, ठीक है। देख रहे होंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम के अंदर घूमेगा, ऐसे भी इस एटम के अंदर भी और इस एटम के अंदर भी, ठीक है, इस एटम के अंदर भी और इस एटम के अंदर भी, ठीक है ना। तो अगर दो ठो एटम जो है वो बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं तो उनकी जो आउटर मोस्ट सेल होती है, ठीक है ना, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, 2s वाला रीजन भी अलग इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में से घूम रहा है, लेकिन 3p 2s 2p 3s ये सब जो होते हैं ओवरलैप कर जाते हैं। और ओवरलैप करने के दौरान क्या होता है कि उनके जो जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट सेल में ओवरलैपिंग रीजन के अंदर वो दोनों एटम के इन्फ्लुएंस में होंगे। तो इस चीज़ को लिखते हैं थोड़ा कि इफ़ वी ब्रिंग दिस टू एटम्स, ठीक है, टू एटम्स क्लोजली, देन outermost सेल्स विल ओवरलैप, ठीक है, ओवरलैप। और जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे इस ओवरलैपिंग रीजन के अंदर, एनी इलेक्ट्रॉन इन दिस ओवरलैपिंग रीजन या आउटरमोस्ट सेल इन ओवरलैपिंग रीजन there will be influence of both atoms, ठीक है, दोनों के क्या होंगे, दोनों एटम्स के इन्फ्लुएंस में होंगे। तो ये था हमारा एनर्जी डायग्राम ऑफ टू क्लोजली एटम्स। चलिए आगे चलते हैं।